Good morning class 7. Today we are going to do our new chapter from civics portion, the state government. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ. लेट्स सी. अब देखो मैंने सिविक्स का जो गवर्नमेंट है उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड यानी कि 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है. आपको याद है मैंने हिस्ट्री में भी आपको बताया था. द हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. क्लास 6 में आपने जो की थी वो एंशिएंट हिस्ट्री थी और क्लास 7 यानी कि अब जो आप कर रहे हैं वो मिडिवल हिस्ट्री कर रहे हैं. सिमिलरली सिविक्स में भी जो आपका गवर्नमेंट है वो 3 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है. यानी कि क्लास 6 में जो आपने किया वो क्या किया था? लोकल गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटीज़ आपने किया था ना, आपको याद होगा. और अब इस क्लास में हम क्या करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट क्या है, कौन कौन मेन लोग होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो सब हम इस क्लास में करेंगे. और क्लास 8 में हम क्या करेंगे? नेशनल गवर्नमेंट, या फिर हम जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं. फाइन. तो इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं? स्टेट गवर्नमेंट. Let's start our chapter. But before starting this chapter, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी. स्टोरी का नाम क्या है? Whose responsibility. अब देखिए ये 2 फ्रेंड्स हैं, वो आपस में क्या कर रही हैं? एक न्यूज़पेपर रीड कर रही हैं और देखते हैं वो क्या रीड कर रही हैं. Hey, look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. यानी कि वो क्या बात कर रही हैं? देखो देखो हमारा जो एरिया है वहाँ पे पानी की बहुत शॉर्टेज है और उसकी वजह से बहुत से लोग क्या पड़ रहे हैं? बीमार पड़ रहे हैं. आगे क्या होता है? इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर. स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स. In the worst affected areas, villagers have been carrying water across great distances. अब वो क्या कर रही हैं? वो पढ़ते हुए बता रही हैं, क्या पढ़ती हैं कि बहुत से विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को अनक्लीन यानी कि क्लीन वाटर पानी पीने को नहीं मिल रहा, क्योंकि जितने भी स्ट्रीम्स हैं वो सूख चुके हैं गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण और टैंक जो हैं वो भी ड्राइड अप हो चुके हैं. और इसका वर्स्ट इफ़ेक्ट क्या हुआ है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं और यहाँ कुछ लोगों को क्या करना पड़ रहा है? बहुत दूर जाना पड़ रहा है एक क्लीन वाटर यानी कि साफ पानी लेने के लिए. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर. अब आगे क्या होता है? वो उसी न्यूज़पेपर में और उस जो न्यूज़ है उसको ब्रीफली पढ़ती हैं. पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट पातालपुरम receives water supply once in 3 days. यानी कि वो जो पढ़ रही हैं एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ले रही हैं जिसमें वो क्या करती हैं? 3 दिनों में सिर्फ एक बार वाटर की सप्लाई होती है. द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज़ ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स. और इसकी जगह इसलिए क्या हो रहा है? अब जब लोगों को साफ़ पानी पीने को नहीं मिल रहा है या कम पानी को पीने को मिल रहा है तो क्या हो गया? वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं वो पेशेंट्स के कारण ओवरफ्लो हो गए हैं. इट मीन्स बहुत सारे पेशेंट्स वहाँ पे आने लगे हैं. द लार्ज नंबर, बहुत सारे जो ज़्यादातर जिनको जो पेशेंट्स हैं उनमें बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं और उनको क्या हो गया है? डायरिया. कौन सी बीमारी हो गई है? डायरिया. अब आप देख रहे हो ये दोनों फ्रेंड्स हैं अभी तक न्यूज़पेपर को ही पढ़ रही हैं. उसके बाद क्या होता है? ऑन द टीवी न्यूज़ दे सैड 10 people have died from diarrhea. अब क्या पढ़ा उन्होंने क्या कहा? जो टीवी की भी न्यूज़ बता रहे थे उसमें भी 10 लोग मर चुके हैं. किस लिए? सिर्फ डायरिया की वजह से. इज़ दैट पॉसिबल? कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट? अब जो एक फ्रेंड है वो अपनी फ्रेंड से कह रही है, ये जो है अपनी फ्रेंड से पूछ रही है क्या सच्ची में डायरिया की वजह से लोग मर सकते हैं? अब दूसरी फ्रेंड क्या रिप्लाई देती है उसका? हु नोज, जस्ट होप आई डोंट गेट इट. कहती कौन जाने, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि मुझे ना ये बीमारी हो जाए.
अब क्या है, उसी के बाद थोड़ी देर बाद आफ्टरनून में वो दोनों क्या करती हैं, साइकिल में बाहर जाती हैं। अब देखते हैं वो जब साइकिल में रास्ते में जा रही हैं तो वो तब भी आपस में बातें करती हुई जाती हैं। My mother said not to have any iced drink from the market. She gave one of her lectures this morning. You have to be responsible for your health. अब एक फ्रेंड अपनी दूसरी फ्रेंड को बताती है कि मेरी मम्मी ने तो आज सुबह सुबह ही मुझे लेक्चर दे दिया कि बाहर से कोई भी ड्रिंक नहीं पीनी ठंडी ठंडी, तुम खुद रिस्पॉन्सिबल होगी अगर तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो गई। और दूसरी फ्रेंड जब वो इस बात को सुनती है तो वो हंसने लगती है। वो क्यों हंसती है, वो कहती है हाँ हाँ सभी की मम्मियाँ ऐसे ही होती हैं और ऐसे ही बोलती हैं। अब चलते चलते सडनली स्टॉप, क्या हुआ, ये किसने रोका, यहाँ पे कौन है, लेट्स सी। ये है पुलिस ऑफिसर। अब पुलिस ऑफिसर ने उनको रोक लिया। अब किस वजह से रोक लिया, लेट्स सी। This road is blocked due to the rally. They have घेराव the MLA's residence. अब वो पुलिस ऑफिसर बताती है कि ये रोड जो है वो पूरे तरीके से ब्लॉक हो रखी है। यहाँ पे क्यों हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे एक रैली चल रही है। आप पीछे देख रहे हो इस पिक्चर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं। रैली, Why? Has he done something? अब वो क्या क्वेश्चन करती है, जैसे ही उन्होंने पुलिस ऑफिसर ने बताया कि वहाँ पे रैली हो रही है किसके घर के सामने, एमएलए के। तो अब वो लड़कियाँ पूछती हैं कि क्या बात है मैडम, कि क्यों हो रहे हैं, क्या एमएलए ने कोई गलती करी है, क्या उसने कुछ गलत किया है। तो लेडी हंसते हुए जवाब देती है, दे सीम्स मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैजंट डन। यानी कि वो हंसते हुए एक जवाब देती है कि लोग एंग्री इसलिए नहीं है कि उसने कुछ किया है, लोग एंग्री इसलिए हैं कि उसने कुछ नहीं किया है। वो लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं कि ऐसा क्यों बोल रही हैं कि उसने कुछ नहीं किया। अब एमएलए क्या होता है, लेट्स सी, आगे हम देखेंगे। एंड वी डिमांड दैट, अब ये उनमें से ही, उन्हीं भीड़ में से एक जो माइक पकड़े हुए खड़ा है वो बोलता है बहुत ही लाउड वॉइस में, and we demand that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this. अब वो बहुत ही दमदार आवाज़ में बोलते हैं कि हम डिमांड करते हैं कि हमारा जो एमएलए है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ये जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नेसेसरी एक्शन ले। अब वो सहेलियाँ आपस में बात करती हैं, व्हाट अ लाउड वॉइस ही हैज़, ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग। अब वो क्या कहती है, कितनी लाउड वॉइस थी उसकी, कितनी दमदार आवाज़ थी, उसे तो एक लीडर होना चाहिए। आई सॉ हिम ऑन टीवी टू। दूसरी फ्रेंड क्या बोलती है कि मैंने उसे टीवी में देखा है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ ऑपोजिशन। वो कौन है, ऑपोजिशन का मेंबर। अभी मैं अपनी ये स्टोरी यहीं पर स्टॉप करती हूँ। अब इस स्टोरी में हमने दो नए वर्ड्स सीखे, एमएलए एंड ऑपोजिशन। आई नो आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा। तो ये जो एमएलए है, स्टेट गवर्नमेंट का मेन फंक्शनिंग, या जिसको हम कहें स्टेट गवर्नमेंट को जानने के लिए एमएलए को जानना और ये ऑपोजिशंस क्या होते हैं इनको जानना बहुत ज़रूरी है। फाइन, तो इसी के साथ मैं ये टॉपिक अभी आपका यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या बताऊँगी कि एमएलए क्या है और ये ऑपोजिशन क्या है, जिससे कि ये कहानी आपको और क्लियर हो जाएगी। थैंक यू क्लास।